ये एडवांस क्वेश्चन है और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपकी किताबों में नहीं है, ठीक है ना। जहाँ और ये आईएससी की बुक में हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने आईएससी की बुक से उठाया है। बट अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया कि मान लो कि आपको बहुत कुछ कवर अप हो जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत दे रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। ठीक है, कोशिश करते हैं कि कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकालने की हम कोशिश करें, ठीक है। ठीक है, दीदी क्या लिखा है, राम श्याम मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। राम श्याम मोहन तीन पार्टनर 2:1 का इनका रेशियो है। ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड, दीदी कीमती शब्द है, अंडरलाइन कर सकते हो, हाफ ईयर एंडेड, यानी कि ये जो आपको डेटा दे रखा है 6 महीने का डेटा है, क्लियर ही नहीं है, मतलब पूरे 12 महीने का खाता बनने वाला नहीं है। ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड देयर कैपिटल रिमेन अनचेंज, देयर कैपिटल रिमेन अनचेंज, कैपिटल चेंज, दैट मीन्स कैपिटल चेंज नहीं हो रही, दैट मीन फिक्स फ्लक्चुएटिंग, फिक्स, समझे, क्लियर है। शब्दावली को समझो, ये क्वेश्चन उठा उठा के इसलिए डाले गए हैं कि तुम समझो, वेराइटीज दिखाई गई है। कॉन्सेप्ट को खत्म करने से पहले कॉन्सेप्ट का डेप्थ में जाओ, ठीक है। यहां पे लिखा है 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख रेस्पेक्टिवली इनकी कैपिटल है। आपको करंट अकाउंट दे रखा है मेरे बच्चे 1 अप्रैल 2018 का, ये ऑब्वियस बात है, ठीक है। कैपिटल रिमेन अनचेंज समझते हो ना, यानी कि यही कैपिटल 1 अप्रैल की थी और यही कैपिटल तुम्हारी कब की थी, 30 सितंबर की थी। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आया ना, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बराबर है, अनचेंज्ड है, फिक्स्ड है, और फिक्स है तो करंट अकाउंट आता ही है ना। ये लाइन पढ़ के समझ में ना आए मामला तो समझ जाना, आ रहा है करंट अकाउंट दे रहे, करंट अकाउंट तो कहाँ आता है, फिक्स में ही आता है। बात क्लियर होगी नहीं होगी। राम का, श्याम का, मोहन का, ध्यान से देखो, राम का क्रेडिट, श्याम का क्रेडिट, मोहन का डेबिट, ये ध्यान देने वाली बात है, क्लियर है ये नहीं है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द हाफ ईयर, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द हाफ ईयर 30 सितंबर 18, 6 महीनों में राम की ड्राइंग दे रखी है, राम ड्राइंग 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, है ना। तो 6 महीने तक की पैसा निकाला होगा, हर महीने की स्टार्टिंग पैसा निकाला होगा। मोहन कितना पैसा निकाल रहा है, 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, वाइल श्याम विड्रॉ 9000 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बोलो हाँ ये ना। देयर पार्टनरशिप प्रोवाइडेड दैट पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया पार्टनरशिप डिटेल में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 5% का। पार्टनर्स आर अलाउड, देखो ध्यान से पढ़ने के लिए, अलाउड एंड चार्ज, ये नॉर्मली तुम्हें किसी क्वेश्चन में रेयरली मिलने वाला ये वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, एट द रेट 4% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। मोहन इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 2500 पर मंथ, भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखी है 6% पर एनम की। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। मोहन इज इंटाइटल्ड टू सैलरी, मोहन को सैलरी देनी है 2500 रुपए पर मंथ की सैलरी देनी है। चलो जी। राम इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, आपको 5% का कमीशन देना है राम को नेट प्रॉफिट का। शाम को भी क्या देना है मेरे बेटा जी, कमीशन देना है, कितना परसेंट, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बात की नहीं होगी, लैंग्वेज वाली बात है, लेकिन अगर तुम जो मैंने पढ़ाया था सैलरी कमीशन वाला पॉइंट अगर तुम्हारा कवर अप हो चुका होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 18, आधे साल में नेट प्रॉफिट जो हमने कमाया है वो कितना है, 10,35,000 का है आफ्टर चार्जिंग। ओहो देखो ये कीमती है, आफ्टर चार्जिंग मोहन सैलरी विच हैड बीन डेबिटेड टू द वेजेस एंड सैलरी अकाउंट। क्लियर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या लिखा है, कह रहे हैं कि 10,35,000 रुपए की तुमने सैलरी क्या कर दिया है, माइनस कर दी है, ये प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म ओनली। खाली तुम्हें क्या बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी बोलो, ठीक है। चलो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन को बड़े प्यार से रीड कर लो जल्दी से। अब इस क्वेश्चन में दीदी सुनो, इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो मैं कर दूंगा विच इज कॉल्ड पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बाकी 2 पार्ट तुम्हें घर के लिए दूंगा। इन्होंने मांगे नहीं है लेकिन तुम्हें बनाने,
समझ गए मेरी बातों को, नहीं समझे? ठीक है, एक बार 1 मिनट लगा लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, इतने में फॉर्मेट ड्रॉ कर लूंगा। एक मिनट, बोलो बेटा। पीएनएल, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वेजेस सैलरी का मतलब ट्रेडिंग में ले लिया होगा, ठीक है। हेलो सर, मेरा तो बैच है 8:30 तक, मैं अभी बैच में ही था। हाँ सर, कल भी ऐसे ही है, रूटीन ही ऐसा ही है। मैं आपको सर आज 8:30 बजे कॉल करता हूँ, है ना? अभी मेरा बैच में था, है ना? हाँ जी, चले। दीदी वेजिस सैलरी में डालने का मतलब ये है, पहले शब्द क्या लिखा हुआ है? वेजिस। तो वेजिस का अगर देखो, तुमने 11th में पढ़ा है नहीं पढ़ा है बताया था, अगर वेजिस है तो ट्रेडिंग जो तुमने बोला, सैलरी है तो पीएनएल जो तुमने पढ़ लिया। लेकिन कई बार तुम्हें शब्द मिलेगा वेजिस सैलरी, तो वो होगा ट्रेडिंग, क्योंकि वेजिस पहले है। अगर वर्ड मिलेगा सैलरी वेजिस तो वो पीएनएल। क्लियर ही नहीं है? तो आप ये मान लो कि जो आइटम जाना था पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, उसे तुमने डाल दिया ट्रेडिंग है पीएनएल में। समझ गई मेरी बात होगा? मतलब एक तरीके से जो आइटम तुम्हें बनाना था एप्रोप्रिएशन, उसको तुमने बना दिया एक्सपेंस, गलत कर दिया। एक कुल मिला के जो खर्चा माइनस, जिसे खर्चा मान के माइनस नहीं करना था, उसे तुमने माइनस कर दिया। तो सही करने के लिए क्या करोगे? जो माइनस हो गया उसे प्लस कर दो। इतना सा सिंपल सा खेल है, क्लियर ही नहीं है? चल, चलिए। हाँ जी बेटा, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट कहाँ से आता है मेरे बेटे? जी पीएनएल से। चलो बेटा, प्रॉफिट बताने कितना दे रखा है? 10,35,000। लेकिन मेरे बेटा इन्होंने बता रखा है कि जो प्रॉफिट है आपका 10,35,000 का जो प्रॉफिट है, बात क्लियर होगी नहीं हो गई? 10,35,000 का जो प्रॉफिट है, इसमें से सैलरी लेस हो चुकी है। मैंने ना आपको एक बात बताई थी कि आपको हमेशा बिफोर वाला प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए। मतलब बिफोर कहने का मतलब ये है, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, कुछ भी देने से पहले वाला प्रॉफिट, क्योंकि हम हमेशा बिफोर वाला प्रॉफिट दिखाएंगे और उसमें से 1 बाय 1 एक एक आइटम देंगे जो क्वेश्चन ने बोला हुआ होगा। मेरी बात क्लियर हो गई? अब क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? सैलरी तो तुम ऑलरेडी दे चुके हो, तो हमने गलती कर दी। क्यों दिया? गलती कर दी, हाँ है ना?
तो अगर सैलरी लेस है तो उससे पहले क्या करो, ऐड बैक कर दो, तो गलती सुधर जाएगी। तो बताना मेरे बेटे जी, हाँ कैसे पता लगा है 15,000? देखिए 2,500 रुपये पर मंथ है ना। तो याद रखना, अब यहाँ पर बच्चे जल्दबाजी में तुम गड़बड़ क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे। कितने मल्टीप्लाई कर दोगे, 12, लेकिन करने कितने से, 6 से। बहुत बढ़िया, कितना बैठा है तुम्हारा, 15,000। 2,500 मल्टीप्लाई बाय 6, आया समझ में नहीं आया? बताना मेरे बच्चे कितना आ गया ये, 10,50,000। कोड क्या लगेगा, कोड लगेगा रिस्की, RISCI, रिस्की। सही बात है ये नहीं है, बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। इस क्वेश्चन में शायद रिजर्व तो नहीं है, हटा दो। इंटरेस्ट पे कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। चलो जी, अब एक एक करके आइटम देते हैं। सबसे पहला आइटम क्या आएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो वर्किंग में यहीं पर ही करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तुम्हें अगर अलग से नोट बनाना है तो नोट बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताना कौन कौन से पार्टनर है, राम, श्याम और मोहन। चलो यहाँ क्या लिख दिया बेटे, मेरे बेटा मैंने राम, यहाँ क्या लिख दिया मैंने बेटा श्याम, और बेटे यहाँ क्या लिख दिया मैंने मोहन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? ठीक है लाला जी। चलो जी, बताना कैपिटल कितनी रखी है, राम की, श्याम की, मोहन की? 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। चलो जी, बताना बताना कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 5% पर एनम लिखा है ना, 5% इंटरेस्ट। अब जल्दबाजी में बच्चे कहते हैं हो गया, नहीं, इंटू 6/12, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा जी, समझ गए? आगे समझ में लगे तो निकालना फटाफट फटाफट। 7,500, 5,000 3,750। दी जोड़ देना जरा, 16,250। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, डन डन डन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बड़ा बेहतरीन पॉइंट क्या लिखा है, ये सेकंड पॉइंट ऐसा जो तुम्हें नॉर्मली क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है, बुद्धि लगानी है यहाँ पर। दीदी क्या लिखा है, पार्टनर्स आर अलाउड एंड चार्ज, अलाउड और चार्ज। अगर देना है तो दे दो, लेना है तो ले लो। किसके ऊपर इंटरेस्ट, करंट अकाउंट, बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही ट्रीट करना, समझ गए? जैसे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है ऐसे ही करंट अकाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में देखो तुम्हें करंट अकाउंट का ऑलरेडी क्या दे रखा है, बैलेंस है। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, अरे भैया हो जा। हाँ जी, कितना दे रखा है बेटा, देखना 7,000 क्रेडिट, 4,275 क्रेडिट। देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इनका बैलेंस क्या है, क्रेडिट का बैलेंस है, बिल्कुल किसकी तरह, क्रेडिट का बैलेंस जैसे कैपिटल का होता है। बोलो हाँ ये ना। तो पता क्या है, राम और श्याम को इसके ऊपर तो क्या होगा, इंटरेस्ट, बिल्कुल इंटरेस्ट देंगे हम। डेबिट इज लाइक अ ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट क्या करते हैं, चार्ज। आया समझ में नहीं आया, समझिए? तो पता क्या होगा, इस करंट अकाउंट के बैलेंस के ऊपर राम श्याम को तो इंटरेस्ट देंगे, क्रेडिट नेचर है, इसका डेबिट है तो लेंगे। आया समझ में नहीं आया? आए ना। क्रेडिट का मतलब है कैपिटल की तरह ट्रीट करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डेबिट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरह ट्रीट करो। आया समझ में नहीं आया? क्लियर नहीं है? सर 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 एक बात और बता दो। हाँ बेटा बिल्कुल पूछ लो। यहाँ पे अलाउड एंड चार्ज दोनों लिखा हुआ है, पता है? अगर मान लो खाली अलाउड लिखा होता तब चार्ज वाला नहीं करते हम, मतलब खाली राम और श्याम को देते, मोहन को इग्नोर मार देते। आया समझ में नहीं आया? और चार्ज लिखा होता तो राम श्याम को नहीं करते, तब राम श्याम को इग्नोर कर देते। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? ये शब्द बड़ी कीमती है, अलाउड एंड चार्ज, कीमती शब्द है ये वाले। क्लियर है ये नहीं है? तो आ जाओ जी, यहां पे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन, हाँ बिल्कुल एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट बनेगा, करंट बिल्कुल कैपिटल की तरह। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, बताओ किसका, राम का और श्याम का। चलो जी, जरा मुझे बताना अमाउंट कितनी कितनी है। इसकी तो 60,000 है बेटा, इसकी
42,750। दीदी कितना परसेंट रेट है? 4% है, 4%। और 6 महीने का 6/12, 6/12 डन है। इसका 1200, इसका 850, 855। कितना आ गया? 2055। थ्री टू 750 का दीदी कितना परसेंट? इंटू 6/6। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ऑल डन बेटा, डन डन डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट डन, ये वाला पॉइंट डन। आगे क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%। ठीक है, पर एनम लिखा हुआ है, 6% पर एनम लिखा हुआ है। तो देखो अब इसको, क्योंकि ये पर एनम लिखा हुआ है, सुनते रहना, क्योंकि ये पर एनम लिखा हुआ है, तो तुम इसे नॉर्मल तरीके से ट्रीटमेंट दो। क्लियर नहीं है? आया सही में नहीं आया? हाँ बिल्कुल। ये तुम्हारा ना पहले 6 महीने हैं। कौन से महीने हैं? आपने 6 मंथ केस पढ़ा था। 6 मंथ केस में हमने क्या बोला था? पहले 6 मिनट ड्राइंग नहीं होगी, बाकी 6 मिनट ड्राइंग होगी, ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसी मैंने बताया था कि फर्स्ट 6 मंथ वाला केस भी हो सकता है। यहाँ पे ड्राइंग कब हो रही है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने महीने हो रही है? पहले 6 महीने, बाकी 6 महीने ड्राइंग नहीं बताई गई मुझे। आया सही में नहीं आया? हाफ ईयरली कैसे हो जाएगा दीदी? हाफ ईयरली में 6 6 महीने में 2 बार ड्राइंग होती है। वही तो ले रहा हूं मैं। नहीं 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 नहीं। हाँ निकालना पड़ेगा। आपने जो 6 मंथ पढ़ा था वो एंड के 6 मंथ थे। अब जो आप 6 मंथ पढ़ रहे हो वो बिगिनिंग वाले 6 मंथ है। ये मेरी बात क्लियर हो गई लाला जी? क्लियर है? चलो बात क्लियर हो गई, शुरू करें? आ जाओ, तो यहाँ पे लेंगे, आ जाओ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पता ना ड्राइंग कितनी कितनी है? राम की ड्राइंग है 1000 बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, मोहन की ड्राइंग है 2000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और शाम की ड्राइंग है 9000 ड्यूरिंग द पीरियड। बात क्लियर होगी नहीं? मतलब 6 6 महीने में उसे 9000 निकाला है। क्लियर है? नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? चलो इधर आ जाओ। बताओ यहाँ पे एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखो पहले बंदी की ड्राइंग कब है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखो बिगिनिंग 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 बिगिनिंग, बाकी 6 महीने का डेटा मेरे पास नहीं है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो बताओ पहली ड्राइंग कौन सी हो गई? ये रही। आखिरी ड्राइंग कौन सी हो गई? ये रही। बताने मेरे बच्चे, यहां से लेकर यहां तक कितना बेटा? 12। और यहां से लेकर यहां तक कितना बेटा? 7। 19/2 कितना हो गए? साढ़े, नहीं 8। क्लियर है? आ जाओ, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा। यहाँ पे राम का अमाउंट लिखेंगे। राम की ड्राइंग बताने कितनी है? 1000 रुपये। कितने महीने? 6 महीने। कितना रेट लगेगा? परसेंटेज, परसेंटेज 6% बोला हुआ है। और कितने महीने का? साढ़े, साढ़े 9 नालायक। नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मैं ये गलत कर रहा हूँ।
क्योंकि ये मैं खाते ही 6 महीने का बना रहा हूँ, तो इंटरेस्ट तो 6 महीने के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए ना यहाँ पर। और मैंने कैलकुलेशन कर ली पूरे 12 महीने के अकॉर्डिंग। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो रहा है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग हमें यही लेना चाहिए, ये नहीं लेंगे, क्योंकि खाता ही जो है ना वो 6 महीने का है बेसिकली। समझ गए? बाद के 6 महीने की मुझे डिटेल नहीं बताई गई। हाँ ये, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं हुआ। आप समझ नहीं रहे मेरे बेटा। अगर वैसा होता तो फिर 12 महीने, तब तो मेरा आंसर सही था। जो तुम कह रही हो ना 6 महीने ड्राइंग हुई है, 6 महीने ड्राइंग नहीं, हाँ जी, 6 महीने ड्राइंग हुई है, 6 महीने ड्राइंग नहीं हुई, तो ये तब मानते जब क्वेश्चन हमें बताता कि 6 महीने, मतलब अगर क्वेश्चन कहता है कि खाते बनाओ 31 मार्च तक के, खाते कब तक के बनाने, 30 सितंबर तक के, बाद के 6 महीने का तो डेटा मेरे पास है ही नहीं। समझे? उनमें ड्राइंग हुई या नहीं हुई हमें पता थोड़ी ना है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6/2। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ। समझ गए? अब बताओ कितना आया ये, 105। ऐसे शाम का बताना, शाम का 2000, शाम का कितना ये बताओ बराबर। शाम का 9000 है ना, 9000 के ऊपर कितना परसेंट, 6%। कितने महीने का, 3 महीने का। याद दिला दूं? क्योंकि उस बंदे ने 6 महीने में, 6 महीने की ड्राइंग कितनी करी, 9,000 रुपये। 6 महीने में ड्राइंग कब करी हमें पता, तो मैंने क्या बताया था, जब हमें ये नहीं पता ड्राइंग कब करी है, तो जितने टाइम पीरियड की ड्राइंग है उसका आधा कर दो। याद नहीं है? केस नंबर सी, बोलो हाँ या ना। तो कितना बैठेगा, 6 का आधा 3, बताना कितना बैठे, 155, 135। ये सही आ रहा है आंसर हमारा। फिर कौन है, मोहन, राम श्याम मोहन। मोहन की ड्राइंग कितनी है, लेकिन वो कितना है, 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इसका निकालना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं एंड लूंगा तो कितना बैठेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना और 6 महीना। एंड 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 और एंड। ये कितना आ गया, ये वाली और ये वाली। बताना यहां से लेकर यहां तक कितना बैठा, 5 जमा 0, कितना आ गया, 2.5। ठीक है, 2.5 बाई आ गया 150। दीदी जोड़ देना तीनों को, जोड़ो जोड़ो, 390 आ गया सही में। ये सही आंसर है। हाँ वैसे ही निकल गया, वैसे ही निकल गया। क्लियर है? आ गया, लेकिन ये पहले 6 मंथ हो गए। क्लियर है? अगर मान लो इस क्वेश्चन में लिखा होता कि अकाउंट बनाओ 6 महीने के नहीं 12 महीने के, अगर ये बोलता है कि आप जो अकाउंट बनाओ 31 मार्च तक के, तो सही होता। तो हम ये मानते कि पहले 6 महीने ड्राइंग हुई है और बाद के 6 महीने ड्राइंग नहीं हुई है। फिर यहाँ पे जो इंटरेस्ट तुम दे रही हो ना, ये 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं आता, पूरे पूरे 12 महीने का जाता, क्योंकि फिर तुम खाता पूरे 12 महीने का बना रही हो। आया समझ में नहीं आया? प्रॉफिट तुम्हें पूरे 12 महीने का ही दिया जाता। ठीक है, ये वाला लॉजिक जो है ना चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हम खाता ही कितने महीने का बना रहे हैं, 6 महीने का बना रहे हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए, उसके बाद क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हो गया, मोहन सैलरी देनी है, तो क्या लिखते बेटा जी, टू सैलरी टू मोहन, 2500 रुपए देनी है, 6 महीने का डेटा है खाली। कितना बैठ गया मेरे बच्चे, 15,000 रुपए। वही आगे ऊपर वाला, गलती से 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना जल्दबाजी में, आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कमीशन। अच्छा कमीशन किसको है, पहला किसको कमीशन है, राम को। देखो वर्किंग बनाएंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो अब मुझे बताना, ध्यान से पढ़ो। सक्षम क्या लिखा है, राम इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%।
राम को कमीशन देने कितना परसेंट भैया, किसका, बात करता, कुछ बोला बिफोर आफ्टर, ये घटा दो ये जोड़ दो, बस नेट प्रॉफिट का। और भैया लाला जी नेट प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, 10,50,000, फ्लैट लगा दो 10,50,000 तो कितना परसेंट, डर क्लियर है बेटा, बताना कितना बेटा, 52,500, 52 क्यों करेंगे ना, आप देखो ना रेट क्या दे रखा है 5% पर एनम नहीं है ये दीदी, इन्होंने बोला नेट प्रॉफिट। देखो मैं 6/12 वाला लॉजिक तुम्हें समझाता हूँ, तुम थोड़ी उसमें कंफ्यूज हो शायद, नहीं 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 समझी तुम, नहीं समझी, तुम्हें समझना पड़ेगा। ये प्रॉफिट कितने महीने का है, 6 महीने का, तो ऑटोमेटिक कमीशन कितने महीने का आएगा, तो 6/12 क्यों कर रही हो तुम, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, श्याम, हाँ जी क्या लिखा है, शाम को भी कमीशन देते कितना परसेंट, किसका 5%, नहीं कौन सा नेट प्रॉफिट, सच कमीशन का मतलब क्या है, सच कमीशन का मतलब बताओ, क्या सारा माइनस करना है, अब तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, डंडे पड़ेंगे तुम में सब में। अच्छा वो सारा प्लस करके माइनस कर दूं, ठीक है चलो, ये तो पूर्वी कह रही है, पूर्वी के साथ साथ कौन कौन है, कमीशन माइनस कर देना है, और सारा का मतलब राम का कमीशन माइनस कर दूं, मतलब कुल मिला के वही बात कहना चाह रही है ना, कि प्लस करके सारा माइनस कर दो, फिर जो आएगा उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाओ, बिफोर या आफ्टर, आफ्टर, ये तो पूर्वी कहना चाह रही है। और पूर्वी के साथ कौन कौन है ये बता दो फटाफट से, कि पूर्वी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है सर, कि सारा प्लस करके सारा माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसके ऊपर 5/105 करेंगे, समझ गए ना, 5 जिसकी कमीशन की कैलकुलेशन की बात चल रही है, ठीक है, वो तो है ही नहीं, कौन, वही कौन है, वही कौन है, शाम, शाम को तो है ही नहीं, ठीक है। अब पहले मुझे इतना बता, तो पूर्वी जो कह रहे हो परफेक्ट है, पहले ये बताओ, हाँ हाँ या ना, ठीक है, पूर्वी के साथ है 1 2, हाँ भाई तू है ही नहीं है, 1 2 3, 3 लोंडे पूर्वी के साथ है, आप बताओ, हाँ बात है ना, पूर्वी के द्वारा दिए गए आंसर के साथ है, तो शाम की बात हो रही है ना, तो ये पता करना क्या है मुझे, जैसे पूर्वी ने बोला, मतलब भाई सारा प्लस करके सारा माइनस करना है, दोबारा बोल, बिफोर वाला मतलब क्या है, प्लस करके माइनस करके या कैसे, मतलब कहना चाह रही है, 1 मिनट एक की सुनूंगा एक बार में, सोच ले आराम से, 10,50,000 के ऊपर ही लगाएंगे 5/, दीदी जो कह रही है वो किस, दीदी के साथ कौन है, तू ये कहना चाह रही है, ऐसे ही मतलब है तेरे, भी साथ तेरा मतलब, तो मतलब दीदी के साथ एक दीदी है, आस्था दीदी है, आस्था के साथ क्या बोला उसने बताइए जरा, मैं भी हूँ तो तुम किसके साथ हो, तुम इसके साथ हो, ये क्या कहना चाहती है, मैंने तो भी बोला ही नहीं, जिसने अभी कोई जवाब ही नहीं दिया मैं उसके साथ हूँ, दोस्ती निभा रही हो तुम यहाँ पर, बोलो, वो तो लगेगा ही फॉर्मूला, वो तो क्लियर है, वो तो ये भी कह रही है, ठीक है, बट दोनों दोनों ये दोनों वही लगा रहे फॉर्मूला, बट ये अब देखो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, दीदी जो है मिष्टी दीदी कह रही हैं 10,50,000 के ऊपर ही, इसके ऊपर ही, मतलब यही करना है, बस 5/105 कर देना, ये मिष्टी कह रही है, पूर्वी ये कह रही है, पूर्वी ये कह रही है ये सारा प्लस कर दो, ये सारा माइनस कर दो, फिर जो आएगा उसके ऊपर 5/105 कर दो, ये पूर्वी कहना चाह रही है,
और पूरी के साथ 3 लौंडे और कह रहे हैं, यही बात। ठीक है, और ये क्या कहना चाहती है खुद नहीं पता, क्योंकि उसकी बगल वाली को मुझे नहीं पता मैंने क्या कहना है, ये साथ उसका दे रही है। भैया आप ना लैंग्वेज में फंसे होती थी। क्वेश्चन में बोलो क्या लिखा है, शाम को कमीशन दे दो 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 5%। अब कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच, सच का मतलब है खाली शाम का कमीशन, राम की कमीशन की तो बात ही नहीं हो रही। दूसरी बात, यहां पर ये बात लिखी नहीं गई कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड ऑल एंड अबव इंटरेस्ट, ये बोला ही नहीं इन्होंने, अपना भी माइनस कर देगी। बोलो, ये बोलेगा इन्होंने। ये अलग अलग लैंग्वेजेस मैंने बकायदा कमीशन वाले सैलरी कमीशन में लिखवाया है। यहां पर लैंग्वेज में मत फंसना, बिफोर देख के बिफोर वाला फॉर्मूला, आफ्टर देख के आफ्टर वाला फॉर्मूला, ऐसे अप्लाई नहीं होते क्वेश्चन, पहले बता के चल रहा हूं। ये लैंग्वेज टेबल्स में फंसाया जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेट प्रॉफिट के ऊपर कह रहे नेट प्रॉफिट ले लो और उसमें से शाम का कमीशन माइनस कर दो, वो तुम माइनस कर सकते नहीं, समझ गए। तो मैंने क्या बोला था, जो चीज कैलकुलेट करनी है उसी चीज को कह रहे क्या कर दो माइनस, मैं कर नहीं सकता तो लगा दूंगा 5/105। ठीक है, इससे क्या पता लगता है घर जाके पढ़ाई नहीं कर रहे तो नालायक। क्लियर है बेटा, मैं मिस्टी की करूंगा सारी, ठीक है, बात क्लियर हो गई। क्या कितना किलस रही है, मैं मिस्टी की तारीफ कर रहा हूं तो चेहरे पे आ गई लड़की के, ऐसे टेढ़े मुंह बना। इंटरनल कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, इंटरनल मिस्टी में झूठ नहीं बोला है स्वयं, मिस्टी में बता रहा हूँ, ये पता, ये मैं बता रहा हूँ, आग लगा रही हूँ दोनों के बीच में। चलो ठीक है, चलो दीदी आप बताना, कैलकुलेट करो। अरे कुछ नहीं बोला, मैं मजाक कर रहा हूँ बेटा, लड़ मत बैठ ना कभी चौराहे पे गुड बजा रही एक दूसरे में। अरे कुछ नहीं कह रही, वो कुछ नहीं कह रही तुम्हें दीदी यार। हाँ देखनी तो थी यार, लेकिन कल मुझे लड़ाई तो देखनी थी, लेकिन मैंने मिस्टी पिट जाएगी मुझे पता है ना, मैं मिस्टी को पिटता हूँ नहीं देख सकता। आग लग रही है, आग लग रही है, आग लग रही है, ऐसा मत करो, मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो दीदी जोड़ो। अब ऐसी बात तो हो गई तेरी साइड, ये प्लस करके सारा माइनस कर दिया, अब चीखेगी तू, इतनी बड़ी हो गई तू। चलो दीदी 2 मिनट, ये बच गया तुम्हारा रिमेनिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू दीदी कितना, 9,15,240, और ये बढ़ जाएगा राम में, श्याम में और मोहन में। बताओ भैया रेशो बताओ, रेशो। यस यस, कितना आ गया, 2:1, बोलो। 96, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, 96, अब ठीक है ना। और ये दीदी ये इसका आगे कर देती ना डायरेक्ट, वन लैख डन, ठीक है। जो टोटल बता रही हो कितना आएगा, यहां तक आवाज ही नहीं। अरे न लगो, क्या जोड़ रहे हो, सारा जोड़ो, छोड़ो। अब मुझे बताओ, ये तुम्हें क्लियर है। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें नरेशन बनानी होगी तो वो सॉरी जेल एंट्री बना दोगे। एक सवाल है बस, जेल एंट्री कैसे पास करोगे, कैपिटल के थ्रू, करंट के थ्रू।
कैपिटलाइजेशन क्या है? फिक्स। सारी एंट्री कहाँ जाएंगी? करंट में। पहली एंट्री है और आखिरी एंट्री भागने वाली, बीच में एंट्री कैसे घुमा लो जो तुम्हारा मन करे। चलो पहली एंट्री कौन बताने वाले? जल्दी बोलो फटाफट से। पहली एंट्री बताएगा राघव। तो तू ही बताएगा भैया, मैं देखना भैया कितना पढ़ रहा तू, देखना तो पड़ेगा। जो लोडा पढ़ कैसा रहा है। क्या दोबारा बोल? हाँ भाई बोल, दोबारा बोल। पता क्या होता है, तुम जैसे जो बच्चे हैं ना बदतमीज, ऐसे भोले वाले बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। उसने गलत आंसर किया तो वो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा, उसे लगेगा लोग हंसेंगे मेरे पे। क्रेडिट का मतलब है, सुन ले मेरी बात, क्रेडिट का मतलब है पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट करना है, तो डेबिट कैसे करेगा? पीएनएल को। अब बोल एंट्री, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर ही नहीं है, 10,50,000 रुपये क्लियर ही नहीं है। चलो पहली एंट्री से बन गई, दूसरी एंट्री भी वाली बनाओ। बना भैया, था तू ही बनाएगा। किसे? राघव ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चे। एब्सेंट कब हो गया तू? अभी तो एक क्लास में समझे, एक क्लास में जो एब्सेंट है उससे पहले तो एंट्री सिखा चुका था मैं, 2 क्लासेस सिखा रहा हूँ। तीन एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कैपिटल। अब इसकी दूसरी एंट्री बना, दूसरी एंट्री बना ना। पहले तूने इंटरेस्ट निकाल दिया अब पीएनएल से, अब इंटरेस्ट को बांट रामश्याम मोहन में। शिवम तू बनाएगा, ठीक है। तू ध्यान से सुनने का, शिवम बोल रहा है। बोल शिवम, दूर से दोबारा एंट्री बोल पूरी की पूरी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी दूसरी एंट्री बोल। अभी आईओसी डेबिट क्यों कर रहा है? पहले आईओसी कर रहे थे क्रेडिट, अब कर देगा आईओसी अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट, टू श्याम्स करंट अकाउंट, टू मोहन्स करंट अकाउंट। आया समझ में? नहीं आया? हाँ मैंने नहीं बोल देता कि बना बना लेना मन में, लेकिन ऊपर नीचे कर देना, क्लियर है? पहली वाली दूसरी कर देना, दूसरी वाली पहले कर देना, ठीक है। ये एंट्री कौन बोलेगा? दीदी बोलना। करंट अकाउंट, हाँ हाँ। इंटरेस्ट करंट में डेबिट टू राम करंट श्याम करंट। जब ये पकड़ रहे हो ना तो हैंड टू हैंड वाली ही पकड़ लेना, करंट वाली बारे में खत्म करो, ये वाली बताओ। एक सेकंड हो गया। ये डेबिट, मैं डेबिट, टू डेबिट, सब डेबिट। बाय बाय बोल रही है, बाय। इंटरेस्ट करंट अकाउंट डेबिट। अब दूसरी एंट्री बता। मैं डेबिट, टू डेबिट, वो डेबिट और क्रेडिट, क्या मतलब है? पहले तूने इंटरेस्ट, गलत बोल रही है। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डेबिट टू पीनल एप्रोप्रिएशन, ये एंट्री बोली तूने। अब ये डेबिट है ना, इसे क्रेडिट कर दे, और डेबिट किसे कर देगी? मोहन को। तो मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन करंट, मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। सही बोला मैंने, क्लियर है? नहीं है? आया दीदी? क्लियर है? चलो अब इधर आ जाओ। चलो दीदी, रात दीदी सैलरी की बताओ एंट्री। सैलरी नेक्स्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन करंट अकाउंट, मोहन नहीं, मोहन करंट अकाउंट, ठीक है। चलो कमीशन की एंट्री बता पूर्वी, जल्दी बोल जल्दी। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट, टू श्याम्स करंट अकाउंट। क्लियर ही नहीं है? चलो दीदी, हाँ जी ठीक है। और वंशिका दीदी, इसकी एंट्री बोलो फटाफट से, इंटरेस्ट ड्राइंग की। आराम से देखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले ये बनाओ, इंटरेस्ट ड्राइंग होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। इंटरेस्ट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू
अब इंटरेस्ट ड्रॉइंग डेबिट है ना, उसे क्रेडिट कर दे और डेबिट कर दे नहीं, राम करेंट अकाउंट डेबिट, श्याम करेंट अकाउंट डेबिट, मोहन करेंट अकाउंट डेबिट टू आईओडी। किसी को अभी भी जर्नल एंट्री में दिक्कत है तो पूछ लो भैया, ठीक है। क्या? हाँ, महत्व कुछ नहीं है, बनती है। ये कोई वो थोड़ी ना, दिवाली थोड़ी ना है, दिवाली बनाने का क्या महत्व है। एंट्री क्लोज हो रही है, ठीक है। अब देखो लास्ट एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, राम करण टू श्याम करण टू मोहन। ये कुछ होता नहीं। अब मुझे बताओ फटाफट से, तुम क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट बना लोगे? हाँ ये ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो वैसे भी कुछ आने वाला नहीं है, बस बीडी और सीडी, क्योंकि फिक्स नेचर में पार्टनर करंट अकाउंट में सिर्फ 2 आइटम आते हैं एक्स्ट्रा, एडिशनल कैपिटल जो कि क्वेश्चन में नहीं है, और परमानेंट ड्रॉइंग जो कि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बराबर आएगा। जितना भी बवाल जाएगा सारा कहाँ चला जाएगा, करंट अकाउंट में। बस ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब आप करंट अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करोगे तो आप बाय बैलेंस बीडी लिखोगे। सुन लो मेरी बात, क्या लिखोगे? किसके लिए? राम के और बाय बैलेंस बीडी, राम का राम में, शाम का शाम में, क्योंकि इनका क्रेडिट है। लेकिन मोहन का क्या करोगे? टू बैलेंस बीडी। आया समझ में नहीं आया? दोबारा बताना है मुझे। जब तुम करंट अकाउंट बनाओगे तो बाय बैलेंस बीडी लिखना है राम और श्याम के लिए, क्योंकि राम और श्याम का क्रेडिट है। मोहन के लिए क्या करोगे? टू बैलेंस बीडी, क्योंकि मोहन का डेबिट है। बाकी आइटम तुम्हें प्लेस करने आते हैं। कैसे आते हैं? यहाँ का डेबिट करंट अकाउंट का क्रेडिट, यहाँ का क्रेडिट करंट अकाउंट का डेबिट, और सीडी निकाल देना, बात खत्म। आया समझ में नहीं आया? कर पाएंगे? हाँ दीदी, कहीं जाना ना है, कहाँ चले गए? हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन, देखो वही वाली बात है बेटे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट के बारे में लिखा होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सीधी बात है, बिल्कुल आईओसी की तरह ट्रीटमेंट होता है। इस क्वेश्चन में तुमने इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्यों दिया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था, और क्वेश्चन में बोलने का मतलब है डीडी में लिखा हुआ होगा। तो कैपिटल का मतलब है, मालिक ने बोला है, देखो करंट अकाउंट का मतलब है, करंट अकाउंट के अंदर पहले आप इसको समझ लो। बच्चे का क्वेश्चन ये है कि अगर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का मतलब बता दो, ये मतलब है, बात समझना, ठीक है। देखो समझो, मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट के अंदर सारा कंटेंट कौन सा जाता है, करंट अकाउंट के अंदर प्रॉफिट वाला कंटेंट जाता है ना। मैंने आपको बताया था कि मालिक ने जो लगाया वो कैपिटल है, मालिक ने जो कमाया प्रॉफिट वो करंट अकाउंट में होता है। क्लियर नहीं है? मान लो मैं किसी बिजनेस का मालिक हूँ, क्लियर नहीं है, मैंने 1 लाख रुपए धंधे में लगा रखे हैं और मैंने 20,000 का प्रॉफिट कमा रखा है। मेरा 1 लाख रुपया भी धंधे में ही है और मेरा 20,000 का प्रॉफिट भी धंधे में ही है, तो मेरा तो 1 20 धंधे में है। बोलो हाँ या ना? मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो मैं घर तो लेके नहीं आया, वो मैंने धंधे में छोड़ रखा है ना। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ये नहीं है? तो मैं कह रहा हूँ, देखो जो मेरे 1 लाख है उस पर तो मुझे ब्याज चाहिए चाहिए, लेकिन मेरे जो 20 है जो मुझे अपने घर तक लेकर आना था वो मैं घर तक लेके, जिस पर ब्याज चाहिए, जिसको इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। अब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अब इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर क्वेश्चन में होगा, ऐसा जरूरी होगा तो देना, नहीं होगा तो मत देना। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन था जो मैंने करवाया आपको। आया कि नहीं आया? क्लियर है? आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इधर देखो, क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है? एबीसी आर पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021, देयर कैपिटल। बताओ कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग क्लोजिंग। राघव जल्दी बोल। ओपनिंग। राघव चेक करूंगा तेरी कॉपी अगले दिन, सारा कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दे रखा सारे चेक करूंगा, देखो ना तेरी खालू देनी मैंने, ठीक है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ये ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, बोलो हाँ या ना? द पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पार्टनरशिप डीड में ये इन्फॉर्मेशन डाली गई है। दीदी क्या इन्फॉर्मेशन है बताना? सी को सैलरी दे दो, कितने रुपए पर एनम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, 12 पर एनम की दे रही है। दीदी राधिका दीदी क्लियर है ना? पार्टनर को क्या दे दो? पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कितना टका, एंड आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कितना टका, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। अरे वाह मजा आ गया। दीदी सी को क्या देना है? सी इज एंटाइटल्ड टू एन एक्स्ट्रा बेनिफिट। सी को एक्स्ट्रा बेनिफिट देना है, कितना परसेंट?
5% ऑफ इन एक्सेस ऑफ, ये डॉलर नहीं है, रुपीज मान लो, ठीक है ना, 5% ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग पैरा सी बी, अरे नहीं यार ए होगा, सी बी ए होगा यार, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, चलो चेक करेंगे इसे सही, ठीक है ना, अपने उसमें सही कर लो, ठीक है ना, पैरा सी बी ए, ये बल्कि सुनो ए बी सी होना चाहिए, एक पहले वाले को ए कर लो, सी बी नहीं होगा, ए बी सी होगा, है ना, इसे करेक्ट कर लो। बी इज इंटाइटल 1/4 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द अमाउंट इन पैरा ए बी सी डी एंड द बैलेंस प्रोवाइडेड विल शेयर इन ए एंड सी इन द रेशियो 7:3। बहुत बढ़िया। ए की ड्राइंग दे रखी है हमें, ए हैज ड्रॉन 6800 ऑन 31 मई 2021 एंड 10,000 ऑन 1 नवंबर 21। देखो ए की ड्राइंग क्या दे रखी है, ए ने पैसा निकाला है 31 मई को इतने रुपए और 1 नवंबर को इतना रुपया। कौन सा केस है, केस बी, है ना, डिफरेंट डेट डिफरेंट अमाउंट, केस बी लगेगा। बी की ड्राइंग कितनी है, 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड मंथ का एंड, केस ए। और सी की ड्राइंग कितनी है, 15,000 ड्यूरिंग द ईयर, केस सी। पता ही नहीं, 6 महीने ड्राइंग लगा देंगे, आया समझ में नहीं आया, मतलब इनमें केस ए बी सी तीनों लग रहे हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च 2022 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, कुछ भी देने से पहले वाला प्रॉफिट कितना दे रहा है, 2.5 लाख का प्रॉफिट है। प्रीपेड पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टिस कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टिस कैपिटल को बनाना तो आसान है ना मेरे बच्चे, क्या बन जाना चाहिए बस हमारे पास, पीएनएल। तुम्हें सारा पॉइंट एडजस्ट हो गया होगा, तुम्हें एडजस्ट क्या नहीं हुआ होगा, सी और डी, तुम्हें सी और डी एडजस्ट नहीं हुआ होगा, तुम्हें समझ में नहीं हो गया तो बताओ, कर ले क्वेश्चन, है ना। मैं कर रहा, मुझे गर्मी लगेगी, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, हाँ हाँ ये कर लेते हैं। अबे बढ़ क्यों नहीं रही, तो कुछ हो ही ना रही, दीदी हो नहीं रहा कुछ भी, यार हो ही ना रहे, छोड़ यार मैं पहले पढ़ा दूँ, सुनो आज जल्दी से, बिल्कुल चुप। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी बच्चे बिल्कुल शट अप हो जाओ, शट अप हो जाओ एकदम, चुप नहीं हो रही बिल्कुल भी, लगातार बोले जा रही है ये डिओड्रेंट कहीं की। मैंने कल कॉल करी थी इसकी मम्मी को, मैं कहा आपकी बिटिया जो है डिओड्रेंट बहुत लगा कर आती है, डिओड्रेंट है वो, डिओड्रेंट। आंटी ने बोला सर क्या बताऊं, हर दिन नहीं इतनी बदतमीज नहीं इसकी मम्मी, ठीक है। इसकी मम्मी ने बोला सर क्या बताऊं, रोज की एक बोतल है, हर दिन एक बोतल खत्म कर देती है, किसकी, डिओड्रेंट की। क्या सही दीदी, मजा तूने बहुत सही दिया, इसे टाइटल देंगे, मजा आ जाएगा, ये वैल्यू में नहीं होगी ना, इसे देंगे एवीएसएस मिस रूम फ्रेशनर। मजा आ जाएगा दीदी, मजा आ जाएगा, इसे अवार्ड देंगे, ये वाला टाइटल। क्या बच्चे समझ जाते हैं, ऐसा था ना तुम्हारी पहले बन गई थी, उनकी बाद में बनी थी, वाली ट्रॉफी बनाने का आइडिया बाद में आया था हमें, वो पहले आ गया था, लेकिन जब वो बनी, जब तुम्हारी वाली बनी थी तो वो भी बहुत क्लास की लगी थी, फिर जब दूसरी वाली बनी तो पहली वाली फीकी पड़ गई।
हाँ देखो जो बात है, बढ़िया ट्रॉफी बढ़िया बनी थी। अभी तक ना आने वाले टाइम में और अच्छी बनेंगी। आओ जी आओ। 1 लाख रुपए सोना हो रहा तोला, सोने की बनवाएगा। इधर देखो, शांत हो जाओ, शांत बेटा। सुनो, समय कम है, क्वेश्चन जल्दी करना है। देखो कोड हमारा लगेगा रिस्की, RISCI, रिस्की। मैं समझ रहा हूँ इस क्वेश्चन में रिजर्व तो नहीं है, ठीक है ना, बाकी चीजें हैं। तो चलो फटाफट से क्या देते हैं, जल्दी जल्दी देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा मेरी मदद करना बहुत स्पीड से, मुझे जहां पे तसल्ली से समझाना मैं वहीं समझाऊंगा। बताइए क्या लिखा है बी में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 6%। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5, 3 और 1.5 लाख। कौन कौन है, ए और बी, ए बी सी। दीदी बताना फटाफट कितनी ओपनिंग कैपिटल है, 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। दीदी मंशा जल्दी फटाफट वो बताओ कितना परसेंट देना है हमें इंटरेस्ट। 6% है ना, पूरे 12 महीने का, सही बात है ये नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीदी बताना कितना बैठेगा, 6×5 = 30, 3×6 = 18, 15×6 = 90, 9,000 है ना। दीदी बताना टोटल करके, 48, 57, चेक कर मीशा। सही है, ए बी और सी। देखो जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है मंशा, कितना परसेंट देना है मेरे बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 12%। देखो ड्राइंग के बारे में नीचे चर्चा करी हुई है, मैं भी एक ही ड्राइंग की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी एक ही ड्राइंग की बात। पहले बी का कर रहे थे, बी की ड्राइंग कितनी है, 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। चलो जी, 2,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बताइए 2,000, एक महीने में 12,000, तो 12 महीनों में, सॉरी एक महीने में 2,000, तो 12 महीनों में 24,000। कितना परसेंट देना है इंटरेस्ट, 12%। और मंथ का एंड है, मंथ का एंड बैठेगा तुम्हारा 5.5, 6.5, 6, 4.5 है। चेक करना, सही है, 5.5 है ना, क्लियर है। कैसे बताओ कितना बैठा ये, सच में 1,320। चेक कर लेना मेरे बच्चों, ठीक है। सी की ड्राइंग कितनी है, 15,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर। मतलब सी ने पैसा कब निकाला है मुझे ये नहीं पता। तो 12,000 के 15,000 के ऊपर 12%, कितने महीने का, 6 महीने का। बताना कितना बेटा, 900। अब देखो एक ही ड्राइंग में ध्यान निकाल रहा, उसके लिए मैं क्या बनाया था, वो एक छोटा था वर्किंग नोट। क्या लिख देता हूं मैं, IOD ऑफ ए, एक ही IOD। देखो एक ही ड्राइंग कितनी है, 31 मई को ड्राइंग कितनी हुई थी उसकी, और फिर 1 नवंबर को ये ना बेटा कितनी, 10,000। बताओ 31 मई से 31 मार्च तक, अप्रैल में 10 महीने बैठेंगे ये। और 1 नवंबर से नवंबर दिसंबर जनवरी 5 महीने बैठेंगे। क्या करेंगे, 6,800 के ऊपर कितना परसेंट, 12% बेटा, 12%। कितने महीने का, 10 महीने का। ये सिंपल मेथड लगा रहा हूं मैं, याद आया। 10,000 के ऊपर कितना परसेंट, 12%। कितने महीने का, बेटा निकालना मनुष्य जरा फटाफट दे, 680, 500, 1180। उठा के लिख दो बेटा जी, 1180। मेरे बच्चों फटाफट देते जोड़ो, जल्दी जोड़ो, कैलकुलेटर नहीं, फटाफट फटाफट कर देता। 3,3400, क्लियर है मेरी बात। चलो जी IOD पे हो गया। अब देते सैलरी, सैलरी किसके एक ही बंदे की, जहां तक है सैलरी टू सी, बोलो आएंगे ना, 12,000 पूरे साल भर की दर की है। तो देखो अब इधर आ जाओ फटाफट से, देखो ए हो गया, बी हो गया, अब आते सी को हमें क्या देना है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, है ना। इसे बोनस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बोनस। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ 2
बोनस। किसको दे रहा हूं मैं बोनस? सी को। ठीक है, अभी कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां देखना, ध्यान से देखना क्या लिखा है। बताओ सी को कितना बोनस दे रहे हैं मुझे? किसका 5%? कौन सा प्रॉफिट? इन एक्सेस ऑफ 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग ए बी। आफ्टर मतलब क्या? घटाने के। ये से ए कर लेना बच्चों, ये ए है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। क्लियर नहीं है? अब सुनो मेरे बच्चों, प्रॉफिट कितना है? 2,50,000। समझ गए? 2,50,000। क्वेश्चन कह रहा है, पहली बात समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी को जो बोनस देना है ना, वो किस प्रॉफिट में देना है? जो 50,000 से ऊपर है। सही बात है ये नहीं है? तो बताना 50,000 से ऊपर कितना प्रॉफिट है? 2,00,000। सही बात है नहीं है? भाई मैंने कमाया कितना है मेरे बेटा? 2.5 लाख। 50,000 से ऊपर कितना है? तो 50,000 हटा दिया, और कह रहे उसमें से माइनस कर दो ए वाला, बी वाला, सी वाला पार्ट। ए वाला, बी वाला और सी वाला पार्ट। बताओ ए में क्या था? सैलरी। ए में क्या था? सैलरी। सैलरी माइनस कर दो। अरे बोलो हाँ, ये ना। बी में क्या था? आईओसी और आईओडी। तो आईओसी कितना है? 57,000, वो माइनस कर दो। और आईओडी कितना है? 34, वो क्या कर दो? प्लस। इसे माइनस मत कर देना, इसे माइनस, ये प्लस होएगा, और ये बोलो हाँ, ये ना। ए वाला पार्ट ही माइनस कर दो, बी वाला पार्ट प्लस और माइनस कर दो, और ये सी वाला पार्ट भी करो। सी का मतलब क्या था? सी का बोनस। मतलब वही चीज माइनस कर दो जो चीज मुझे कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर। आया समझ में? नहीं आया? देखो दीदी, क्वेश्चन में क्या लिखा है? हमें प्रॉफिट चाहिए एक्सेस ऑफ 50,000, मतलब 50,000 से ऊपर कितना प्रॉफिट है? 2,00,000 का। आया समझ में? नहीं आया? और कह रहे हैं उसमें से क्या क्या माइनस कर दो? पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में क्या था? सैलरी। सैलरी हटा दो। और क्या था बी में? इंटरेस्ट कैपिटल, वो लेस कर दो। ठीक, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग तो सेम साइड है ना, तो प्लस होगा ना। आया समझ में? नहीं आया? और कह रहे पार्ट सी भी हटा दो। पार्ट सी क्या है? सी का बोनस। मतलब सी का बोनस निकालने के लिए सी का बोनस ही माइनस कर दो, क्योंकि मेरे पास जो चीज कैलकुलेट करनी है उसे क्या कह रहा है वो। तो फॉर्मूला लगेगा आफ्टर वाला। तो दीदी क्या लगा देंगे? इसको लगा दो इंटू 5 अपॉन, आया समझ? 60। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, भाषा को पढ़ना आ गया तो तुम कर दो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्लियर है वंशिका? चलो जी, पॉइंट नंबर डी, जल्दी लास्ट। क्या लिखा है? बी इज एंटाइटल टू 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। बी को दे दो प्रॉफिट 1/4 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग ए बी सी डी। ए बी सी डी। बात क्लियर हो गई? इधर देखो, अब ध्यान से इधर देखना। बी इज प्रॉफिट, क्या बोला हुआ है? 1/4 देना है मुझे प्रॉफिट का। यार कितना देना है? 1/4। तो प्रॉफिट कितना है मेरा? 2.5 लाख। लेकिन क्या है ना, उसमें से ए बी सी डी सब दे देना। तो भैया देखो, ये तो प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ ये ना। और बाकी चीजें क्या हो जाएंगी? बताओ कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? बोलो हाँ ये ना। इसे एक काम करो, बेटर ऑप्शन बताइए, यहां मत करो कैलकुलेशन इसकी। इसकी बेटर ऑप्शन बता रहा हूं, इसके लिए बनाओ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, ये हमारे थे लेट बीस प्रॉफिट इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 प्रॉफिट कैसे निकालना है? 1/4 किसका? प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना है? और कह रहे आफ्टर सब कुछ दे दो, ए बी सी डी वाला आइटम। क्लियर नहीं है? तो बताओ ए में कितना था? नहीं, ए में था सैलरी, बी में था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन वो ऐड होगी। और सी में क्या था? बोनस। बोनस तुमने कितना निकाला थी? 6400। मैंने कुछ नहीं करा, पहले बताया था, ये प्लस करा, ये माइनस किया। बोलो आइए ना। और कह रहे डी को भी दे दो। डी का मतलब क्या है? 20 प्रॉफिट। बोलो आइए ना।
बोलो, और बी के प्रॉफिट को तुमने क्या माना है, एक्स है? दोबारा बोलूं, थोड़ा जल्दबाजी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ लो। क्वेश्चन ही कह रहा है बी को प्रॉफिट देना है, कितना प्रॉफिट, 1/4। कौन सा प्रॉफिट, 1/4 कौन सा प्रॉफिट का, इसमें इसमें ये प्लस कर दो और ये सब कुछ माइनस करने के बाद, और कह रहे बी का प्रॉफिट भी क्या कर दो, माइनस। अगेन वही वाली बात हो रही है ना, जो चीज कैलकुलेट करनी है उसी को वो क्या कह रहा है, माइनस करो। तो यानी कि मैंने बी के प्रॉफिट को क्या माना है, एक्स, तो एक्स को भी क्या कर दूं, माइनस। अब आया, समझ में नहीं आया, तो देख लो, जो चीज कैलकुलेट करनी है उसी को क्या कह रहा है, माइनस करो। एक्स निकालने के लिए एक्स ही माइनस करवा रहा है, बोलो हाँ, जल्दी बोलो। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो हम इसे 4 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा ये हमारा, चलो छोड़ो, एक बार लिखना पड़ेगा, कितना, 1,00,000 एग्जैक्ट 70 आएगा, हाँ, माइनस एक्स, ये दीदी कितना आ जाएगा, 4x, 178 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, 5x, 178, बताना कितना आएगा, x इक्वल टू 35। ये बी का प्रॉफिट निकल गया दीदी, आया, सही में नहीं आया, बस क्या लिख देना, कितना आ गया, 35। बच्चे आया, सही में नहीं आया, कोई दिक्कत है, बस। अब जो निकलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो निकलेगा उसे किस रेशियो में बांटना है, 7:8 में, क्योंकि बी को तो मिल चुका ना प्रॉफिट, अरे क्लियर है, तो 7:3 में बांट देना बिटवीन ए एंड, सॉरी, हाँ बेटा समझ गया, आया, सही में नहीं आया, क्लियर है, बोलो हाँ या ना, डन, डन, क्लियर है, इसे कंप्लीट कर लेना, पार्टिसिपेट खुद बना लेना इसका, क्लियर है। चलिए तुम्हारा होमवर्क है, चलिए धन्यवाद बेटा, बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।